ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। अब चाहे वो वहाँ का कल्चर हो, वहाँ का खाना हो, आर्ट हो या फिर कुछ और। सो कुछ नया सीखने के लिए आई हैव कम टू द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर। आई एम स्टेइंग हियर एट जनक निवास होटल और यहाँ आके पता चला कि ये वही होटल है जहाँ कार्तिक आर्यन रुका था जब लव आजकल 2 की शूटिंग हो रही थी उदयपुर में। इस होटल की आर्ट गैलरी भी है जहाँ राजीव भैया ने मुझे उदयपुर की मिनिएचर आर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया। हेलो भैया। हेलो, नमस्ते। सबसे पहले तो वेलकम फॉर हमारी आर्ट गैलरी में आपका। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ये जो आर्ट है हमारा, ये मिनिएचर आर्ट है। मिनिएचर पेंटिंग बौनी उदयपुर में हुआ था। मेवाड़ शैली बोलते हैं इसे। जब आप हमारे सिटी पैलेस में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं सिटी पैलेस में, जो 200 से 250 साल पुरानी है। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि कैमरा और मूवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, तो जो राजा महाराजा हैं वो अच्छे आर्टिस्ट को रखते थे। त्यौहार का सीज़न हो, वेडिंग सीज़न हो, तो वो आर्टिस्ट उस तरह की पेंटिंग्स बनाते जो आज भी मेंशन है अंदर। तो उसी को हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं। और आप उदयपुर में घूमेंगे तो आपको बहुत सारी मिनिएचर आर्ट्स दिखेंगे। जो सिटी पैलेस में जो पेंटिंग्स लग रहे हैं वो बड़ी बड़ी साइज़ पे लगे हुए हैं। वो थीकर राइस पेपर पे लगे हुए हैं, क्योंकि उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि वो सेल तो करते नहीं थे और हम लोगों ने इसको सेल करना चालू किया। तो थीकर राइस पेपर बड़ी पेंटिंग्स में, तो हमने इसको छोटा रूप दे दिया। राइस पेपर ले जाने में इजी नहीं बड़ा पेंटिंग, तो हमने इसको स्टार्ट किया सिल्क पे बनाना। ये सिल्क है, सिल्क पे बना हुआ है। सिल्क पे हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया कि इस तरीके से ये इजीली रोल्ड हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहता है। अच्छा, तो फिर ये वहाँ जाके लोग फ्रेम करा लेते हैं? जी, वहाँ फ्रेम हम भी कराते हैं फ्रेम, पर छोटी साइज़, बड़ी साइज़ की फ्रेम तो कहाँ लेके जाए, कैरी नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद हमने दूसरे और मटेरियल भी यूज़ किए, जिसमें एक होता है राइस पेपर, ये थिकर राइस पेपर, बट ये ओल्ड पेपर है। अच्छा। जो पुरानी बुक्स हुआ करती थी, जो काफ़ी लाइब्रेरीज में पड़ी है, जो अब कुछ काम की नहीं है। इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें केमिकल नहीं होता है। तो कलर सालों साल अगर फ्रेम में गया तो ऐसे ही रहेगा। तो ये राइस पेपर मतलब ये चावल के पानी से? जी 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 जी, ये पुराने राइस पेपर है। अच्छा, ओके। इसी में ये और छोटे वर्जन हैं, सिल्क पे बना हुआ है। ये इस तरीके से माउंट भी करते हैं। ये बड़े हमारे उदयपुर के बड़ी फेमस पेंटिंग है ये। अच्छा, ये क्या सिल्क मटेरियल है, सिल्क है, ये तो माउंट किया हुआ है हम लोगों ने इसको। ये बड़े 3 फेमस शहर और बड़ी फेमस पेंटिंग है। उदयपुर, जयपुर एंड जैसलमेर, तीनों पैलेसेस हैं। उदयपुर में हमारा लेक पैलेस है, आइलैंड। जयपुर का विंड पैलेस, हवा महल। और जैसलमेर का डेजर्ट फोर्ट है। और तीनों एनिमल रिप्रेजेंट करते हैं 3 सिटीज़ को। इसको 3 सिटीज़ बोलते हैं। हॉर्स हमारे यहाँ से आता है क्योंकि ये पहाड़ी एरिया, तो राजा और लोग हॉर्सेस यूज़ करते थे। और हमारी एक अच्छी ब्रीड भी है, मेवाड़ी हॉर्स। एलिफेंट जयपुर से आता है क्योंकि जयपुर पूरी फ्लैट सिटी है। और कैमल डेजर्ट है, इसलिए वहाँ से आते हैं। और ये तीनों जानवर बहुत फेमस है। इनको सिम्बल्स दिए हुए हैं। एलिफेंट गुड लक है, हॉर्स पावर और कैमल लव। एलिफेंट गुड लक बिकॉज लॉर्ड गणेशा। हाँ जी। हॉर्स पावर, मशीनरीज हॉर्स पावर। कैमल लव, लव इसलिए क्योंकि जैसे रोमियो और जूलियट हुआ करते थे, वैसे ही हमारे राजस्थान में एक डोला मारू करके कपल बड़ा फेमस था। अच्छा। तो कहते हैं कि ये काफ़ी हेल्प करता था लेटर इधर उधर पहुंचाने में, करने में, सब कुछ। अच्छा। और उसमें लिखा हुआ स्टोरी में कि जब वो दोनों मरे थे तो उनके साथ ये भी मर गया था, कैमल उनका। तो इसको सिंबल ऑफ लव दिया गया है। तो जैसे वैसे तो कबूतर जी, कबूतर, ये कबूतर टाइप ही था। ये यहाँ पे कबूतर का काम करता है। जी, ये कबूतर काम करता था। एक मटेरियल और है, ये है मार्बल टाइल्स। आप सराउंडिंग घूमोगे उदयपुर में तो काफ़ी माइंसेस है, और मार्बल बड़ा फेमस है हमारे यहाँ का। ये वुड है, कोकोनट ट्री वुड। मैं इजी मटेरियल से हार्ड मटेरियल पे आ रहा हूँ। अच्छा। जिस पे काम टफ होता जाता है। अच्छा अच्छा। और लास्ट ये है कैमल बोन। कैमल बोन का बना हुआ ये। अच्छा। पर ये प्योर कैमल बोन नहीं है, कैमल बोन का पाउडर है और इसमें सिंथेटिक पाउडर मिला के बनाया जाता है। अच्छा। ये सब्स्टिट्यूट है आइवरी का, एलिफेंट टीथ। पहले आइवरी पे बनती थी, पर आइवरी जब बैन हुआ तो इसका सब्स्टिट्यूट निकाला गया। इस पे बड़ा पॉइंटलिज्म वाला काम और बहुत अच्छा होता है। इसकी स्पेशलिटी मैं आपको दिखाता हूँ। आप जितना भी वर्क है वो पास थ्रू लाइट के आप इसको देख सकते हो।
इसको कहीं पे भी हैंग कर लो आप। इसके लिए हम लोगों ने एक फ्रेम प्रोवाइड कराते हैं, डबल साइड ग्लास फ्रेम। ओके। तो आप इसको कहीं पे भी हैंग कर लो और आप बिल्कुल पास थ्रू आप एक एक डॉट इसका देख पाओगे। और ये हमारे 6 बेसिक कलर है, सारे हम स्टोन कलर्स, नेचुरल कलर, स्टोन कलर ही यूज़ में लेते हैं। ये रेड ओखरा स्टोन है, ओके। ब्लू लापिस लजरी, ये इंडोनेशिया से आता है, भारत में नहीं पाया जाता। ये बड़ा महंगा है। ग्रीन मेलाकाइट, वाइट शेल है, मदर ऑफ पर्ल, ब्लैक कार्बन। और ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर है, सुनने में बड़ा फनी लगेगा आपको, पर ये है काऊ का पी, गाय का पेशाब। अच्छा। हमारे यहाँ से थोड़ा सा पार हुए एक नाथद्वारा टेम्पल है, वहाँ बहुत गाय है। ओके। और जब गर्मी का टाइम होता है तब हमारे यहाँ राजस्थान में टेम्परेचर 48 और 50 के आसपास चला जाता है। तो वो लोग उनका यूरिन कलेक्ट करते हैं गाय का, और उसको बड़े प्लेट्स में, और खिलाया भी उनको जाता है मैंगो लीव्स और ऐसा करके, तो काफ़ी यूरिन आता है। और उसके बाद सूखने के बाद उस गर्मी में ये पाउडर आता है। आप इसको हाथ लगा के देखिए, इसमें बिल्कुल वेट नहीं है, बहुत हल्का होता है और कोई स्मेल भी नहीं है ऐसा। वो धूप के साथ उड़ जाता है। नॉर्मल कलर का ही जैसे होता है, होली के रंग का जैसे होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत, ये जो है ये हमने भी हमारे फादर से सीखा हुआ, ये चलाया है। और इन सारे कलर्स में हम ये मिक्स करते हैं ग्लू, जो खाने का गोंद आता है, आकाशीय ट्री से आता है ये। इनको मिक्स कर दे तो कलर विल बी स्टे, कहीं कुछ नहीं जाएगा सालों तक। एक बार ये अगर फ्रेम में गया तो कहीं कुछ नहीं जाने वाला सालों साल। बस इसको खाली बचाना है आपको पानी से, क्योंकि ये सारे वाटर बेस है। ओके ओके। अगर एक बार फ्रेम में जाएगा तो पेंटिंग सालों साल, जैसे सिटी पैलेस में लगी 200-250 साल, हाँ जी। वैसी की वैसी आपके पास रहेगी। अब एक छोटी सी स्पेशलिटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी। हाँ जी। हमारा जो भी विजिट करता है आर्ट गैलरी, उसके लिए हम एक छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट रहता है। दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग। मतलब इतना प्रिसिशन के साथ भैया ने ये बनाया है। भैया आप बता रहे थे कि यहाँ पे सीखने भी आते हैं। जी, 2 घंटे का आर्ट क्लास होता है, जिसमें हम बेसिक आइडिया देते हैं। पेपर पे हम स्केच करते हैं, फिर आपको समय दिया जाता है, आप उसे स्केच करें। छोटा मोटा कुछ होता है तो हम उसको टचिंग दे देते हैं। ओके। फिर हम भी बनाते हैं, आप भी बनाओ। फिर कैसे बेसिक कलर लगाया जाता है हम लगा के बताते हैं, फिर आप भी आपकी पेंटिंग में लगाओ। फिर धीरे धीरे डिटेल करते हुए कंप्लीट 2 आवर्स में हो जाता है। तो ये कितने का चार्ज होता है भैया इसका? ये 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं हम पर पर्सन। पर पर्सन 500 रुपीस फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, जिसमें इंक्लूड सारा मटेरियल वगैरह, कलर सब कुछ। अच्छा, ये सही है। और जो भी दोनों पेंटिंग्स बनते हैं हमारी और जो बनाया आपने, आप में, हाँ, वो आप ही लोगों का होता है। अरे वाह, बहुत सही। जी, 100 रुपीज़ से स्टार्ट है। लास्ट ये सिल्क पे हम छोटी साइज से, फिर उसके बाद जाते जाते ये काफ़ी बहुत रेंज में हमारे पास। अच्छा। एटलीस्ट 25, 30, 35, 40 हज़ार तक का पेंटिंग। अच्छा। उदयपुर के आसपास 7 झीलें हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। सबसे पहले झील जो है ये भरती है पानी से मानसून में, उसके बाद इसका पानी जो है ऑटोमेटिक आगे की तरफ जाता है, उसके बाद फिर वो आगे की तरफ चला जाता है ना। ये वाटर मैनेजमेंट है कि उदयपुर में कभी बाढ़ नहीं आ सकती, कि उस ज़माने में राजाओं ने इस उदयपुर के लिए पानी के लिए काफ़ी काम किया है।